जी नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं लिटल रोड की हदूद में। जैसा कि नाज़रीन आपको बताता चलूँ मैं कि यहाँ पे हनीफ ऑटोस पे जो है ना लंडा बाज़ार लगा हुआ है रिक्शों का। यहाँ से आपको हर किस्म की सवारी मिलेगी, हर किस्म का रिक्शा मिलेगा, हर किस्म की स्कूटी मिलेगी। हमारे साथ हनीफ ऑटो के ओनर मौजूद हैं, इनसे थोड़ी तफसीलात पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? मेरा नाम अता खान है। मैं हनीफ ऑटोज़ 107 लिटल रोड लाहौर पे होता हूँ जी। जी सर, आपके पास ये मैंने देखे हैं कि रिक्शे बड़े बड़े आला किस्म के खड़े हैं, लंडा बाजार लगाया हुआ है आपने। हमें थोड़ी इनके बारे में थोड़ी तफसील से आगाह कीजिएगा। पहले तो मैं आपको बता दूं, लंडा बाजार इसको इसलिए कहा जा रहा है, आमतौर पर आप किसी आउटलेट पर जाते हैं तो एक ही कंपनी के, अब आपको पूरा आप स्वेटर लेना है तो एक ही कंपनी का है, किसी और आउटलेट पर जाएंगे तो आपको एक ही कंपनी का मॉडल मिलेगा। हम इसको लंडा बाजार इसलिए कह रहे हैं कि आप लंडे में जाते हैं तो आपको हर किस्म का माल मिलता है, हर कंपनी का, पूरी दुनिया से आया हुआ होता है। तो ये हमारे पास जो इस टाइम हनीफ ऑटोज है, ये पाकिस्तान का वाहिद शोरूम है कि जिसमें तकरीबन पाकिस्तान के 99% कंपनियों का माल मौजूद है। यहाँ तक कि चाइनीज ब्रांड जो दूसरे बड़े ब्रांड है उन सब का माल मौजूद है। आप एक दफ़ा यहाँ पर आते हैं तो यहाँ से निकलने का आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप जिस कंपनी का माल चाहिए हो, जैसा किस्म का लोडर चाहिए आपको, तो हर किस्म का लोडर आपको अवेलेबल होता है। इस टाइम उसको लंडा बाजार कहते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी मेन बात है, जो आमतौर पर डीलर होते हैं वो या तो मिसाल के तौर पर एक रोड प्रिंस का डीलर है तो वो आपको रोड प्रिंस की तारीफ करेगा, जो न्यू शे का डीलर है तो वो न्यू शे की तारीफ करेगा, जो सिवा का डीलर है तो वो सिवा की करेगा। हमारे पास ये यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म का रक्षा मौजूद है, तो हम कस्टमर के सामने तमाम रक्षे बता देते हैं, फिर जो उनको पसंद हो, उनकी जैसे जैसे उनको चाहिए होता है तो वो खुद पसंद करते हैं। जैसे मैं आपको शुरू करता हूँ, सबसे पहले कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं कि जिन्होंने सस्ता रक्षा लेना होता है, क्योंकि रक्षा एक गरीब बंदा चलाता है, उसके पास इतने पैसे नहीं होते। वो कहते हैं मैं सस्ते रक्षा लूँ और लेकिन दिहाड़ी दिन में 1000, 2000, 3000 निकला है और मैं करीब करीब की सवारियाँ लूँ। तो सबसे पहले आपके सामने एक रक्षा मौजूद है, ये देखें नाज़रीन। अच्छा, इसका फीचर बताइए। यूनाइटेड कंपनी का 100 सीसी रक्षा है। ये इस आप लोग कहेंगे ये तो आमतौर पर पहले भी आता है हर एक जगह पर। आपने क्या किया इसमें खास? हमने इसमें खास ये किया है कि हमने इसको महफूज कर दिया बहुत ज़्यादा। पहले जो रक्षा होता था वो बाइक यूनाइटेड की होती थी, पीछे लोकल लगा होता था। अब ये यूनाइटेड कंपनी ने खुद बनाया, पहला काम। दूसरा ये हुआ कि इस रक्षे में बैक गियर लगा दिया है, जो आमतौर पर यूनाइटेड के चिंची रक्षे में बैक गियर नहीं होता था। तीसरा आप देख रहे हैं कि आप चेक करें तो इसमें लोडर का फ्रेम लगा दिया है, यानी सिर्फ बाइक नहीं है। जी नाज़रीन, ये देखें लोडर का साथ फ्रेम भी लगा दिया और साथ में रिवर्स गियर भी लग गया है इसके साथ। तो ये उसको मजबूत बनाता है। खुदा ना ख्वास्ता को गाड़ी की लगती है तो वो फ्रेम इसको बचा लेता है। इसके अलावा सबसे मेन जो इसमें क्वालिटी है, सबसे डिफरेंट कर दी है इसको, वो ये है कि इसमें शाफट लगा दी है। इससे पहले जितने भी यूनाइटेड हो या कोई और रक्षे होते, चिंची वाले आते थे, वो चैन वाले होते थे, जगह जगह पे चैन उतर जाती थी, मसले होते थे। तो ये रक्षा चैन में बना दिया है। उसके अलावा इसमें यह भी किया है, जो आप सवारी बैठी है उसको आप देखेंगे तो अगली दोनों साइडों पे पायदान लगाए गए हैं, बैक साइड पे पायदान लगाए गए हैं ताकि उनको बैठने में किसी किस्म का मसला ना हो। इसके अलावा ऊपर आप देखेंगे ऊपर हैंडल लगा दिए गए हैं आगे और पीछे, ताकि वो आराम से पकड़ के बैठ सकें और किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो जी। इसके अलावा अब आते हैं दूसरी साइड पे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने लोड तो उठाना होता है, लेकिन वो कहते हैं भी मुझे ऐसा रक्षा चाहिए कि जिसमें मुझे ना धूप पड़े मुझ पर, ना बारिश पड़े, या मैं कैंट डिफेंस जाना चाहूँ तो मुझे लोड का काम भी हो और मुझे उसको नंबर भी लग जाता हो। तो ये आपके सामने पीछे तेज रफ्तार का 150 सीसी रक्षा लोडर खड़ा है। इसमें खास खासियत यह है कि पहले, इससे पहले जितने भी रक्षे आते थे वो रक्षे इंजन में बने होते थे, छोटे टायरों में बने होते थे, पावर गेयर नहीं होता था। इसमें आप देखेंगे सबसे पहले टायर जो हैं वो बड़े लगा दिए गए हैं कि बड़े टायर 512 वाले 510 होते थे पहले, अब 512 के लगा दिए हैं। इसमें एक और अहम चीज जो लगा दी गई है वो रक्षे के अंदर पावर गेयर लगा दिया गया, जो आमतौर पर रक्षे में पावर गेयर नहीं होता था, वो भी इसमें लगा दिया गया कि अगर वजन ज्यादा होता है तो आपकी किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होती। बैक साइड पे देखें, इसको रक्षे की टोटल शेप दी गई है और ये कम से कम 2 टन वजन उठा सकता है, यानी 50 मन तक वजन उठा सकता है, 2000 केजी तक। तो 2000 केजी अगर कोई चाहता है कि मैं 2000 केजी तक वजन उठाऊं तो ये रक्षा वो ले सकता है। और अगर वो चाहे कि नहीं मुझे जैक वाला चाहिए, ऐसा रक्षा हो कि मैंने सीमेंट बजरी वगैरह ली और एक दफा लोड की और खुद ब खुद बजरी गिराए, तो उसके लिए भी हमारे पास मौजूद है। जी नाज़रीन, आगे चलते हैं, ये देखते हैं आखिरकार कौन सा जैक वाला नायाब चीज़ है। ये थोड़ी खान साहब से बात करेंगे, अता खान से। ये रक्षा जो है लालदीन कंपनी का 200 सीसी है। इसमें खासियत ये है कि इसको एक तो जैक लगा हुआ है कि आपने इसमें सामान लोड करना है और बटन दबाना है, ये खुद ब खुद लोड पीछे गिरा देगा, फिर दोबारा खुद ब खुद नीचे आ जाएगा ऑटो का, आपको हाथ से उठाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा इसमें एक मेन चीज जो है, इसके जो इंजन है वो 200 सीसी है, 200 सीसी बड़ा इंजन लगा दिया गया। तीसरी क्वालिटी इसमें फ्रेम देखिए, डबल फ्रेम, दो फ्रेम लगा दिए गए क्योंकि वजनी काम है। चौथी चीज आप देखें, जो पाकिस्तान में आज तक
मेरे नहीं ख्याल बहुत से रक्षों में आया हो, इसके आगे डबल शॉक लगा दिए गए, 2 शॉक पीछे लगा दिए गए, 2 शॉक आगे लगा दिए गए, और शेप जो दी गई है वो भी हैवी बाइक की दे दी गई ताकि आप लोडर के साथ साथ हैवी बाइक का भी इसमें मजा ले सकें। फ्यूल टैंक की बात करें, बड़ा फ्यूल टैंक लगा चुके हैं, तो ये कम से कम आराम से अगर रोड पे सीधा इसको लेके जाना जाए 3 से 4 टन वजन उठाता है, और अगर लोड कैपेसिटी की बात करें तो 50 मन तक आराम से उठा सकता है लोड के ऊपर। जी सर बड़ी वैरायटी रखी हुई आपने, मेरे ख्याल में तो वाकई ये लंडा बाजार है अता खान। अब बात करते हैं किसी और तरह। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि हमें 150 सीसी लोडर चाहिए, मुनासिब रेट में भी चाहिए, लेकिन हमें ना एक्स्ट्रा जंगला ना लगाना पड़े, गाड़ी इतनी ऊंची हो कि हमारा सामान इसमें आ जाया करे, गत्तों का काम है कोई और है। तो ये देखें, सॉरी, ये इतना ऊंचा रक्षा बना दिया गया है ताकि वो किसी किस्म की उसको प्रॉब्लम ना हो, वजन डाले, गाड़ी में सामान डाले तो गाड़ी से नीचे ना गिरे। इसके अलावा उनको एक और प्रॉब्लम होती है कि मुझे ऐसा रक्षा चाहिए जो लंबा भी हो ज़्यादा, तो ये 7 फुट लंबाई में है। आमतौर पर रक्षा 6 फुट में होते हैं, ये 7 फुट में कर दिया है। फिर कुछ लोग होते हैं कहते हैं वजन साथ के साथ हमें ना ऐसी कोई वो हो कि इसमें कुछ लोग भी बिठा सकें, तो बजाय आगे बिठाने के हमने इसमें एक और ऑप्शन दे दिया है कि आप इसको करें और इसको बैक पे करें तो ये सीट नीचे हो जाती है, और सीट नीचे करके आप 3 लोग भी इसमें बिठा सकते हैं, तो ये ऑप्शन भी आ सकती है। अब कुछ लोग, ये तो 7 फुट का रक्षा है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हमें काम ऐसा करना है कि मुझे 8 फुट 10 फुट तक लंबा रक्षा चाहिए ताकि मेरी प्रॉब्लम एक दफ़ा वजन आए, सारा सामान आए तो वो हो। उसमें भी हमने देखे, ये देखें, ये इस टाइम इतना बड़ा रक्षा है, 8 फुट के अंदर खड़ा है। इसमें 8 फुट ट्राली, इसकी लंबी ट्राली बनाई गई है, तो ये 8 फुट के अंदर ट्राली में भी अवेलेबल है। और अगर कोई कहे कि नहीं मुझे इसमें 10 फुट चाहिए, ये भी ट्राली कम पड़ती मुझे, तो इसी लोडर के अंदर 10 फुट के अंदर भी हमारे पास अवेलेबल है। ये आराम से 50 से 60 मन तक वजन आराम से उठा सकता है। और अगर कोई कहे कि नहीं यार हमें ना 150 में चाहिए, तो ये 150 में आपके सामने, 150 में आज तक पाकिस्तान की तारीख में 150 सीसी में 8 फुट 7 फुट से वो लोडर नहीं आया, 8 और 10 फुट के अंदर भी आ गया है। और अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा हो कि मुझे 200 सीसी में चाहिए, तो सेम क्वालिटी के अंदर आपको 200 सीसी के अंदर भी मिल जाएगा, जो कम से कम आपका 100 मन तक यानी 4 टन तक वजन उठा सकता है। आए इसके अलावा जी नाज़रीन आगे चलते हैं, कुछ और वैरायटी देखते हैं खान साहब से। जी ये देखें नाज़रीन, एक ये रिक्शा खड़ा है, इसकी भी थोड़ा सा फ्यूचर और खुसूसियात पूछते हैं कि इस रिक्शे की क्या क्वालिटी है। जी अता खान, अब तक तो हम जितने रक्शे देख रहे थे वो रक्शे थे पेट्रोल वाले, इंजन ऑयल डलता था, ट्यूनिंग होती थी। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हमने घर में बच्चों के लिए या स्कूल के बच्चों के लिए या ऐसा रक्शा चाहिए जिसमें ये पेट्रोल का झंझट खत्म हो जाए, इंजन ऑयल के झंझट खत्म हो जाए, ट्यूनिंग का, मैकेनिक का झंझट खत्म हो जाए, तो उसके लिए ये रक्शा अवेलेबल है। इस रक्शे की खासियत ये है कि आपने इसको एक दफ़ा चार्ज करना है, और एक दफ़ा चार्ज करने में सिर्फ 2 यूनिट लगते हैं। आमतौर पर लोगों को सवाल होता है कि पाकिस्तान में बिजली नहीं है, तो 2 यूनिट आपने यूज़ करने, 2 यूनिट। 1 यूनिट मेरे ख्याल में इसमें महंगे से महंगा यूनिट 30 रुपये लगा लेते हैं, तो 2 यूनिट 60 रुपये, हम उसको भी बढ़ा के 100 रुपये कर लेते हैं। आप एक दफ़ा 100 रुपये खर्च करें और एक दफ़ा चार्ज पे 100 किलोमीटर चलाएं, यानी 1 किलोमीटर 1 रुपये का पड़ रहा है आपको। तो पूरा आपको जिंदगी भर ना इसमें आपने ट्यूनिंग करनी है, ना इंजन ऑयल डालना है, ना पेट्रोल डालना है, कुछ नहीं। और सीट बाई सीट बात करें, बड़े लोग, मुझ जैसे बड़े लोग 6 लोग बैठ सकते हैं, और अगर बच्चों की बात करें तो 10 से 15 बच्चे भी बैठ सकते हैं। इसमें एक और है कि अभी फिलहाल हमने आगे की दरवाजा हटा दिया है, कुछ लोग के हमें अगले दरवाजे भी चाहिए, तो इसको अगले दरवाजे भी लग जाते हैं। और अगर आपने कहा कि हमें सोलर लगवाना है कि दिन में रक्षा चलाएं और साथ साथ ये चार्ज भी होता जाए, तो छत पे आप सोलर भी लगवा सकते हैं, तो ये भी इसमें ऑप्शन मौजूद है। ये इसमें 5 बैटरी हैं, एक दफ़ा चार्ज करने पर ये 100 किलोमीटर तक चल जाता है। जी सर ये तो मतलब मिनी प्रेस हो गई ना, मिनी कार है। 5 बैटरियां इसमें डली हुई है, 5 बड़ी हैवी बैटरियां इसमें 5 डली हुई हैं, 5 बड़ी बड़ी डायरी, और खासतौर पे बैटरियों की ये रक्षा मेरे पास कम से कम 2 साल से चल रहा है। तो 2 साल से मैं चला रहा हूँ, तो मतलब 2 साल तक मुझे इसमें कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो खुद सोचें कि अगर मैं इसको और उससे चलाऊँ तो मैं ज़्यादा भी इसको कर सकता हूँ। इसमें सबसे बड़ी बात है लेडीज़ के लिए, आमतौर पर लेडीज़ को रक्षा चलाना मुश्किल होता है। इसमें एक खासियत है कि आपने स्टार्ट करना है, बटन ड्राइव डी पे करना है जो चलेगा, इसको बैक पे करेंगे तो बैक पे हो जाएगा, और दरम्यान में रखेंगे तो दरम्यान में रहेगा, यानी कोई एक्स्ट्रा कोई नहीं है। और सबसे बड़ी बात है इसमें स्टार्ट करें तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि स्टार्ट है, यानी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं है। और इसमें मीटर ऐसा लगाया हुआ है, डिजिटल मीटर, कि आपको चार्जिंग भी बताता रहता है, कितनी गाड़ी चल सकती है, गाड़ी चल चुकी है, और सब कुछ इसमें बताते रहते हैं। जी वेरी गुड सर, और भी थोड़ी सी क्वालिटी हमें दिखाइएगा। इसमें जो चीज़ है खासतौर पर जो आपका जो सामने अगर बारिश हो रही हो तो इसमें आप इसको साफ करना चाहिए तो अंदर मोटर लगी हुई है, आपने बटन दबाना है, ये खुद ब खुद साफ करेगा, आपको किसी किस्म के एक्स्ट्रा हाथ से साफ करने की जरूरत नहीं होती, जो आम रक्षों में होती है उसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। जी प्रॉब्लम आ रही है, ये जो लोडर रिक्शे होते हैं इनको नंबर नहीं लगता, इनकी बड़ी प्रॉब्लम होती है, ये जरा थोड़ा आगाह कीजिएगा।
नंबर के बारे में हमसे पहले भी हुकूमत को बहुत दरख्वास्तें दे चुके हैं। पहले ना सालाना तौर पर रक्षा जो होते हैं गरीब बंदे का ये है सरमाया है, गरीब बंदे ने चलाना, उसी पर टैक्स पड़ने होते हैं। तो उसका ये होता था कि पहले शुरू में इसमें सालाना 30,000 रुपये टैक्स दे के एक मॉडल को नंबर लगता था। 8-10 मॉडल होते हैं तो मसलन को 1.5-2 लाख रुपए एक दे के उसको नंबर लग जाता था। अब मसला ये हो गया कि इस हुकूमत ने सालाना एक मॉडल पे सालाना टैक्स जो कर दिया हर साल 30 लाख रुपए कर दिया है, यानी 30,000 से बढ़ के 30 लाख कर दिया है। अगर 3 मॉडल हो तो 90 लाख, 5 मॉडल हो तो 1.5 करोड़ रुपया। तो वो 1.5 करोड़ रुपया कस्टमर ही पे पड़ना है, क्योंकि उन्हीं पे टैक्स लागू होंगे। हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है कि इसको खत्म किया जाए, इस टैक्स को। और अगर आप इसके बावजूद अगर नंबर वाले रक्षा लेना चाहें तो कुछ ऐसे रक्षे भी हैं जिनको नंबर भी लगता है, जैसे कि रोडपिंस ले लें, यूनाइटेड है, आपके पीछे रक्षा खड़ा है, ये 150 सीसी यूनाइटेड डिलक्स मॉडल है, इसको नंबर लगता है। आपको ऊपर दिखा भी देते हैं कि पूरे पंजाब में किसी भी जिले से आप दिखाना चाहें तो ये नंबर लगवाना चाहें तो लगवा सकते हैं, रोडपिंस कंपनी का नंबर लगवाना चाहें लगवा सकते हैं। तो हमारे हुकूमत से दरख्वास्त है कि इसको आम किया जाए ताकि नंबर लगे हुए रक्षे जब होंगे तो ज़्यादा टैक्स बढ़ाया जाएगा। टैक्स हुकूमत किस में आएगा तो आवाम को भी फायदा है और हुकूमत को भी फायदा है। जी सर देखे ना अता भाई, बात यह है कि ज़्यादातर तो जाहिर सी बात है गरीब तबका जो है ना ये वो खरीदते हैं ये जो रिक्शे होते हैं, लोडर रिक्शे, ठीक है ना। तो हमारे कहने का मकसद यही है कि हुकूमत पाकिस्तान को थोड़ा सा इकदाम लेना चाहिए।